सीजन 3 एपिसोड 4 का रिकैप। पिछले एपिसोड्स के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। ये वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग है, तो पूरा ध्यान लगाकर सुनना। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है 1954 से। ये अल्टरनेट नहीं बल्कि जोनस वाला वर्ल्ड है। टोरंटे जंगल में रुककर उन गुफाओं को देख रहा होता है कि तभी वहां पर वो किलर ट्रायो आकर टोरंटे को घेर लेते हैं। उनमें से जवान आदमी टोरंटे को बोलता है कि वो उसकी माँ यानी एग्नेस को जानता था। यहाँ हमें पता चलता है कि इस बंदे का कोई नाम वाम नहीं है, बट टोरंटे का नाम रखने का आइडिया एग्नेस को इसी ने दिया था। ये यहाँ पर टोरंटे को उसकी माँ का ब्रेसलेट देने आया था, वही ब्रेसलेट जो हमने 1987 वाली टाइमलाइन में याना को पहने देखा था। फिर टोरंटे वो ब्रेसलेट लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैना यहाँ पर अपना नाम कैथरीना रखकर अब 1954 वाले विंडन में बस गई है और इसका जवान ईगॉन के साथ अफेयर शुरू है। हैना से इंप्रेस होकर ईगॉन उसे सेंट क्रिस्टोफर का नेकलेस देता है। देखकर लगता है कि ये वही नेकलेस है जो घूम फिर कर बाद में मार्था के पास जाएगा। फिर हमें पता चलता है कि एग्नेस और हैनो टाउबर दोनों अचानक से गायब हो गए हैं और पुलिस इनका कुछ पता नहीं लगा पा रही। डोरिस एग्नेस को लेकर परेशान है तो ग्रेटा हैनो को लेकर परेशान है। डोरिस को लगता है कि शायद हैनो टाउबर एग्नेस का हस्बैंड है और इन दोनों का एक साथ गायब होना आपस में कनेक्टेड है। हैनो को फिर एक शॉकिंग न्यूज पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट है। डोरिस मिसिंग मिनिस्टर हैनो टाउबर यानी नोआ के बारे में पूछताछ करने चर्च जाती है, जहां उसकी मुलाकात उस किलर ट्रायो से होती है। इनमें से जवान आदमी डोरिस को बोलता है कि वो जानता है कि डोरिस यहाँ पर हैनो टाउबर को नहीं बल्कि एग्नेस को ढूंढने आई है। यहाँ ये इसे हिंट देता है कि उसके हस्बैंड यानी ईगॉन का किसी पराई नारी के साथ अफेयर चल रहा है। डोरिस फिर घबरा के वहां से चली जाती है। अरे तुम दोनों भी तो कुछ बोलो यार, लगता है इनमें से सिर्फ एक ही बंदा बोलता है ना। फिर अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज जाकर ईगॉन को सुनाती है और फिर उसका रिएक्शन देखकर काफी गुस्सा होती है। यहाँ हैना समझ जाती है कि फ्यूचर हो या पास्ट, सारे मर्द एक जैसे होते हैं। हैना फिर डिसाइड करती है कि अब उसे किसी मर्द की जरूरत नहीं है, वो अकेली ही खुश है और फिर ये अबॉर्शन करने का डिसीजन लेती है। ईगॉन भी इसे खुशी खुशी अबॉर्शन करने वाली लेडी का एड्रेस लिख कर दे देता है। टोरंटे को अपनी माँ एग्नेस के गुमशुदा होने का कोई गम नहीं। टोरंटे फिर अपनी माँ का वो ब्रेसलेट याना को गिफ्ट कर देता है। इसी दौरान हम टोरंटे, याना और क्लाउडिया के बीच चले लव ट्रायंगल को भी भांप लेते हैं। हैना ईगॉन के दिए एड्रेस पर उस अबॉर्शन लेडी से मिलने जाती है, जहां उसकी मुलाकात छोटी हेलिन से होती है, मतलब कैथरीना की माँ। हैना इसे अपना नाम कैथरीना बताती है। हेलिन को यह नाम काफी पसंद आता है। नाउ डोंट टेल मी कि हेलिन को अपनी बेटी का नाम कैथरीना रखने का आइडिया यहां से आया था। हेलिन हैना के गले में सेंट क्रिस्टोफर का नेकलेस देखकर काफी खुश होती है क्योंकि ये बहुत रिलीजियस है। जब हेलिन अंदर होती है तब हैना अपना इरादा बदल लेती है और वहां से चली जाती है। जाते जाते हैना अपना नेकलेस निकालकर हेलिन के लिए छोड़ जाती है और मैं सोच रहा था कि 1987 में यह नेकलेस हेलिन के पास कैसे पहुंचा। ईगॉन के घर पहुंचते ही डोरिस उससे डिवोर्स लेने की मांग करती है। लगता है ईगॉन को दारू की लत यहीं से लग गई थी। मैंने जानबूझकर 1954 वाली सारी टाइमलाइन एक ही बार में निपटा ली ताकि आगे की स्टोरी में कोई कंफ्यूजन ना हो। 2053 एडम एग्नेस को बोलता है कि मेरी साइड चुनकर तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। फिर ये एग्नेस को क्लाउडिया की मौत की खबर वाला न्यूज़पेपर कटआउट देकर बोलता है कि सही समय आने पर ये क्लाउडिया को दिखाना। एग्नेस फिर एडम को बोलती है कि उसे अल्ट मार्था को ओरिजिन के बारे में सब कुछ सच सच बता देना चाहिए और फिर ये डार्क मैटर में घुसकर कहीं चली जाती है। आई थिंक एग्नेस यहाँ से पास्ट में जाकर क्लाउडिया से मिलेगी। पिछले सीजन में वो क्लाउडिया की मौत वाला सीन याद है ना, जब अल्ट मार्था की नींद खुलती है तो वो अपने सामने बूढ़े मैग्नेस को देखती है। मैग्नेस से बताता है कि वो अब जान चुका है कि क्यों मार्था उन्हें 1888 में छोड़कर भाग गई थी, क्योंकि मार्था ने ये सब एडम के कहने पर ही किया था। सो ऑल गुड नाउ। नवंबर 6, 2052 अल्टरनेट वर्ल्ड। स्ट्रेंजर मार्था अल्ट मार्था को बंकर में ले जाकर आने वाली कयामत के बारे में बताती है, जिसमें सारे लोग मारे जाएंगे। स्ट्रेंजर मार्था जोनस को बोलती है कि ईवा ने उससे झूठ कहा था। दोनों दुनिया को बचाना इम्पॉसिबल है। ये लोग दोनों में से किसी एक दुनिया को बचा सकते हैं। मतलब अब जोनस को अपनी मार्था और अल्ट मार्था में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। अगर जोनस अल्ट मार्था के वर्ल्ड को बचा लेता है तो उसी के साथ वो अल्ट मिकेल की जान भी बचा सकता है। मतलब ये डिसीजन जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं। अल्ट मार्था ये सब सुनकर पागल हो जाती है। उसे लगता है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं या तो ये सब उसका बस एक सपना है। बट फिर जोनस इसे पकड़कर समझाता है कि दिस इज ऑल ट्रू, हमें साथ मिलकर इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। फिर ये दोनों गुफाओं के जरिए वापस 2019 में जाते हैं। जोनस और अल्ट मार्था के बंकर से बाहर जाने के बाद वहां पर नोआ आता है। फाइनली वी मिस्ड यू मैन। अब ये पता नहीं कि ये अल्ट नोआ है या एक्चुअल नोआ है। लग रहा है कि ये अल्ट नोआ ही है। नोआ फिर स्ट्रेंजर मार्था को बोलता है कि जोनस और अल्ट मार्था अब अपने किस्मत के रास्ते पर निकल पड़े हैं। द बिगिनिंग इज द एंड एंड द एंड इज द बिगिनिंग। हम सारों का जन्म जोनस की वजह से ही हुआ है। वेट व्हाट? जोनस और अल्ट मार्था 2019 में वापस अपने घर आते हैं।
धीरे धीरे ये दोनों समझ जाते हैं कि उनके बीच का कनेक्शन अटूट है एंड देन दे डू इट। आई थिंक ये वही सीन है जो सीजन 1 से इनके सपनों में आ रहा है। इस सीन को याद रखना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कड़ी है ये। नाउ बैक टू 2053। एडम फिर मार्था को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें फाइनली ओरिजिन के बारे में बता ही देता हूं। तुम दोनों का मकसद यानी जोनस और अल्ट मार्था का मकसद कभी भी कयामत को रोकना नहीं था, बल्कि तुम दोनों से ही तो कयामत की शुरुआत होने वाली थी। ईवा ने अल्ट मार्था को इस सफर पर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए भेजा था ताकि वो जोनस के साथ मिलकर उसके बच्चे को जन्म दे सके। यह वन टाइम हुकअप ही काफी था इसके लिए। मानना पड़ेगा जोनस भाई, आपकी इफिशियंसी को मानना पड़ेगा। एडम फिर अल्ट मार्था के पेट पर हाथ रखकर बोलता है कि इन सब का ओरिजिन यहाँ है जो तेरे कोख में पल रहा है, अल्ट मार्था और जोनस का बेटा। फिर कैमरा ट्रांजिशन करके अल्टरनेट वर्ल्ड में खड़े उस अननोन बंदे पर जाता है, इंडिकेटिंग कि ये भाई साहब ही जोनस और अल्ट मार्था के बेटे हैं। एक ऐसी इन्फिनिट कड़ी जो दोनों दुनिया को आपस में जोड़ती है। मतलब इस हिसाब से फैमिली ट्री के सबसे टॉप पर जोनस और मार्था हैं। ये शॉकिंग तो है बट काफी प्रिडिक्टेबल था। ये सब तो ठीक है, बट स्ट्रेंजर जोनस को अल्ट मार्था के बारे में कुछ याद क्यों नहीं है यार? प्लीज अब ऐसा कुछ मत बता देना कि एडम ने उसकी याददाश्त मिटा दी थी। होपफुली इसकी एंडिंग लेस प्रिडिक्टेबल एंड मोर माइंड ब्लोइंग हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.